हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती 2024 के संबंध में। हम लोग को ये देखना है कि सीजीएसआई जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा आपका निकल करीब 3 से 41 जो पोस्ट निकली है, उसके बारे में हम तैयारी कैसे करें कि इस एग्जाम को फाइट कर सके, इस एग्जाम को निकाल सके और एक नौकरी हम पक्की कर सके। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हमारे लिए एक एक क्षण एक एक इम्पोर्टेंट होता है। तो डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं तो केवल प्रारंभिक की बात है। मेंस यहाँ पर 2 परीक्षाएं होती है, प्री एंड मेंस। मैं केवल प्री का बताऊंगा क्योंकि पहला फाइट करना जरूरी है। प्री ही पास नहीं कर पाए तो मेंस पढ़ा के मेंस का सिलेबस देख के क्या करूंगा। तो प्री को कैसे तैयारी करें, किस प्रकार तैयारी करें, कौन सी पुस्तक से पढ़े और कैसे हम लोग इसको फाइट कर पाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा भाई कि है क्या चीज, कौन ले रहा परीक्षा आयोग। तो भाई इस परीक्षा को जो लेगा वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी। ध्यान रखेंगे, पहले व्यापम लेता था, पहले इस परीक्षा को व्यापम लेता था, व्यापम की जगह आज सीजीपीएससी ले रहा है। तो सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन से डालने का, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका भिन्न हो जाता है व्यापम की अपेक्षा। तो व्यापम जैसा क्वेश्चंस लिया था और सीजीपीएससी दोनों में एक अलग है, दोनों संस्थाएं अलग है। एक जो है पीएससी के लिए विशेष करके लोक सेवा आयोग के लिए काम करती है, तो उसका पैटर्न वैसे ही रहता है। हर चीजों में मैंने देखा है, चाहे वो चपरासी का भी पेपर लेता तो पैटर्न वही रखता है। अगर ये संस्था काम करती व्यापम, तो व्यापम अपने तरफ से पूछती, क्वेश्चन में डिफरेंस थोड़ा सा अलग हो जाता, पूछने का तरीका अलग हो जाता। तो आपको समझना होगा कि ये जो संस्था है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ले रही है। पद का नाम सब इंस्पेक्टर है। कुल पद आपको मालूम है 341 है और परीक्षा लिखित परीक्षा होगा और शारीरिक दक्षता होगा। ऑनलाइन मोड पर आप फॉर्म भरेंगे, नौकरी स्थान छत्तीसगढ़ ही होगा। आधिकारिक वेबसाइट आपके सामने जो आप देख सकते हैं। इसमें जो है कि एसआई चयन प्रक्रिया में अगर हम लोग जान रहे तो दो प्रकार की बोले जाए तो 3 या 4 बोल दिया जाए। एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा, फिर आपका मुख्य परीक्षा देना होगा, फिर शारीरिक दक्षता होगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन। इसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। मैंने सबसे पहले जो है, यद्यपि एक चीज और याद रखना, डायरेक्ट आपको प्रारंभिक या लिखित परीक्षा नहीं होगी। आपका पहले भी शारीरिक नापजोक होता है, केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में कि आपका ऊंचाई ठीक तो है। मैंने फॉर्म भरने के बाद आपको बुलाया जाएगा, ऊंचाई जरूर देख लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा, तुरंत नहीं बैठाया जाएगा। इसके बाद कुछ को छाट दिया जाएगा कि नाक नी तो आपका नहीं है, घुटने जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, या फ्लैट फुट तो नहीं है, आपका जो पंजे हैं पूरा सपाट तो नहीं है, या आंखें ठीक तो है। ये सब चेक तो जरूर होगा। इसके बाद आपको प्रारंभिक लिखित परीक्षा में आपको एंट्री दी जाएगी। आप प्रारंभिक लिखित परीक्षा में बैठ सकोगे। लिखित परीक्षा में जब आप बैठते हैं, याद रखेंगे, तो 20 गुना जितने पोस्ट है, 341 पोस्ट है, तो 20 गुना हिसाब लगा लीजिए, 6000 6500 के आसपास आएंगे। तो 20 गुना आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मेंस के बाद मेंस एग्जाम जब आप पास कर लिए तो सिर्फ 5 गुना, मैंने जितने भी लोग बैठते हैं उसका 5 गुना लेते हैं। इसके बाद शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक दक्षता में एक निश्चित क्राइटेरिया 300 नंबर का होता है, उसमें 33% आपको पानी होते हैं। 33% पानी होने के बाद आप साक्षात्कार इंटरव्यू में जाएंगे जो 100 नंबर का होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा और इसके बाद चयन होगा। तो ये पुराने जो दिए होंगे तुमको तो पता होगा, लेकिन अधिकांश मैं समझता हूँ जो इस एग्जाम को देंगे को 6 साल बाद ही प्राय हो रहा है। तो 6 साल बहुत गैप होता है, पुराने बहुत कम होंगे, सब नए वाले होंगे, तो नए के लिए बिल्कुल नया ही होगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस थोड़ा सा एक चीज है, किसी भी एग्जाम को देना है तो हम प्रारंभिक परीक्षा पर ही फोकस करने वाले कि कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि वही मेन है। तो प्रारंभिक परीक्षा का आपको सिलेबस तो देखना होगा, हर व्यक्ति को सिलेबस सामने रखना होगा। यहां पर समय सीमा 2 घंटे में 300 अंकों का प्रश्न होगा। प्रश्न केवल 100 होंगे, अंक माने एक प्रश्न आपको 3 अंक देंगे। लेकिन एक चीज है कि कहीं भी आप देखेंगे माइनस मार्किंग की यहां पर चर्चा नहीं की गई है, ये माइनस मार्किंग में लिया जाएगा, ऐसा करके कहीं बोला नहीं गया। इसका माइनस मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि माइनस मार्किंग होगा करके। तो 2 घंटे का समय सीमा, 2 घंटे, पूर्णांक 300 और प्रश्नों की संख्या 100 होंगी। हर प्रश्न 3 अंकों का यहां पर होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का टिक्का लगाने वाला होगा। सामान्य अध्ययन कुल प्रश्न 35 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछेंगे जो 105 अंकों को होंगे।
मैंने सबसे ज्यादा आपको ये भी देखना है कि किस पे पूछा फोकस किया जाए, तो सामान्य अध्ययन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सामान्य अध्ययन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन, मतलब 35 और 25, तो ये करीब 60 क्वेश्चन ये दोनों को मिला के हो रहे हैं। 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन, माने छत्तीसगढ़ के और सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन। कंप्यूटर संबंधित मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। सामान्य गणित के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य मानसिक योग्यता से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो 30-30 नंबर के हो गए। हिंदी से भी आप देखोगे 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, माने यहां पर, और सामान्य अंग्रेजी से फिर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो हमें एक चीज ध्यान, हमको पता चल जाता फोकस जो हमको करना होगा, ये यहाँ पर हिंदी को भी आप नहीं छोड़ सकते। ये हिंदी का ग्रामर भी आपको अच्छे से तैयारी करके जाना, क्योंकि 10 नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 60 नंबर का ये दोनों आपको तैयारी करना है। इसके बाद ये जीएस, ये आपका सामान्य गणित, जनरल जो मैथ है और मानसिक योग्यता है, इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि 30-30 नंबर 30-30 अंक के होंगे, 10-10 क्वेश्चन होंगे। और लास्ट में बच जाते हैं आपका ये जो कंप्यूटर संबंधित और सामान्य अंग्रेजी है, तो इसको भी आप देखेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हर चीज को देख लेना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे देखें तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या होगा, कैसे विषय पढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी पुस्तक को हम लोग को टारगेट करना है, किस विषय के लिए और कैसे इसमें। तो अगर आप देखेंगे भारत का इतिहास से स्वतंत्रता संग्राम, बहुत सारी पुस्तक आएंगे, लेकिन मैं आपको एक पुस्तक बताना, दृष्टि पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन करके आएगा, आप इसको ले सकते हो, अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा आपके पास पहले से है तो मत खरीदिए, लेकिन अगर नहीं है तो सॉरी इस पुस्तक को आप ले सकते हो। भारत के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल की बात करें तो एक पेरियार का पुस्तक आता, पतली पुस्तक आता, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, भूगोल कवर करेगा। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसका दृष्टि पब्लिकेशन का ही आता, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, सरल शब्दों में अच्छे में इसको लिखाया गया है। तो आपके लिए काफी होगा अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हो। अगर पहले से ही आप लक्ष्मीकांत का पढ़ते हो, पुस्तक पढ़ते हो, या कोई और बियर एक्ट्स पढ़ते हो तो अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन वो बहुत कठिन टाइप हो जाता है। सरल शब्दों में पूछोगे तो मैं कहूंगा, यही कहूंगा राज्य व्यवस्था, इससे आप ले सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था चूंकि करंट पूछता, पूरा करंट टॉपिक पूछा था, मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आप प्रत्यक्षता दर्पण के विशेषांक ले लेना, जो आपके लिए काफी होगा। इसको पढ़ने की करंट पूरा पूछा जाता है। सामान्य एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वैल्यूसेंट का आता है, बहुत अच्छी पुस्तक है, अगर आपके पास कोई और हो तो आप देख सकते हैं। अब बचता भारतीय दर्शन, कला एवं साहित्य घटना चक्र का आता है, और भी कहीं के मिल जाएंगे, जो सब में प्राय एक जैसा होता है, तो कोई पुस्तक आप ले सकते हो। समसामयिक घटनाएं और खेल तो आपको जुड़ा ही रहना पड़ेगा समाचार पत्रों से, और समसामयिक घटनाओं से। पर्यावरण मुद्दे भी प्राय करंट ही पूछते हैं, तो लगभग आपको, हाँ एक चीज और, अगर आप सोचेंगे कोई एक पुस्तक बता दीजिए सर जिसमें पूरा कवर हो जाए, तो ऐसा पुस्तक तो मिल तो जाएगा, मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, आप खरीद लीजिए, जिसमें सारे विषय कवर कीजिए, लेकिन पास होने की गारंटी नहीं है। उसमें पास होने की गारंटी नहीं है सर, बहुत कंपटीशन है, और कंपटीशन को आपको फॉलो करना होगा, कंपटीशन को आपको फेस करना होगा, और फेस करने के लिए सारे पुस्तक को आपको पढ़ने ही होंगे। अगर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में एक चीज देख लो कि भाई पेट क्या पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, इतिहास से क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातत्विक एवं पर्यटन केंद्र के बारे में। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, फाना, लोकोक्तियां। छत्तीसगढ़ के जनजाति विशेष परंपरा, तीज और त्योहार। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि एवं पुलिस। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ये भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाएं और नक्सल समस्या संबंध में सामान्य जानकारी। मतलब पूरा टोटल छत्तीसगढ़ को पूछ रहा है। तो एक पुस्तक आप लोग देखते हो हरिराम पब्लिकेशन का, हरिराम पब्लिकेशन का आता है, जो आधार आपको पूरा तय करेगा, आधार बताएगा, ये तो आपको लेना ही होगा। इसके अलावा चूंकि यूपीएससी ले रहा है, इस परीक्षा को पीएससी ले रहा है, तो पीएससी अक्सर अपने क्वेश्चन को हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तक आती है समग्र छत्तीसगढ़, यद्यपि एक पुस्तक मैंने अब शो किया, हिंदी ग्रंथ अकादमिक इसकी पुस्तक आती है, पूरा क्वेश्चन पीएससी इसी पुस्तक से उठाता है। आप
पीएससी अगर देते हैं, पीएससी के स्टूडेंट होंगे तो पता कर लिए होंगे कि पीएससी की जो मंशा रहती है पूरा पूरा ये हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक से ही उठाता है, तो आपको क्वेश्चन इसी से आपको देखना पड़ेगा। यद्यपि मैं आपको बोलूंगा तो दोनों पुस्तक को आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप समसामयिक छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटना चक्र की बात करते हैं तो एक आता है योजना चक्र। योजना चक्र पत्रिका आता है, हर महीने निकलता है। यहाँ पर ये आप ले सकते हो, 20 से 25 रुपए में आता है हर महीने। ये बहुत अच्छा है, पूरा छत्तीसगढ़ कवर कर देगा आपका। इसके अलावा कंप्यूटर के सामान्य जानकारी जो 5 क्वेश्चंस होंगे 15 अंकों के, तो कंप्यूटर का सूचना प्रौद्योगिकी समझ छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम का समतुल्य जानकारी होगी। हल्का आप देख सकते हैं, इसके लिए एक सुंदर से पुस्तक आती है मंथन की पुस्तक आप ले सकते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। सामान्य मानसिक योग्यता में सारी चीज इसमें है, अर्थात तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अधिक योग्यता आदि। इन कारकों परीक्षा समानता इस पर का प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचाना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्र द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, मतलब जितने रीजनिंग में होते हैं। तो रीजनिंग की एक अच्छी पुस्तक बताऊं तो एक परफेक्ट का आता है दीपक कुमार का, बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आपके पास पहले से है तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सामान्य गणित की बात किया जाए तो इसमें सारी चीज इसमें दिए गए हैं। दार्शनिक प्रणाली बोला, साधारण, भिन्न, औसत, वर्गमूल, प्रतिशत, चाल समय, सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात, संवाद, प्रतिशतता, रेखा, कोण, दिशा ज्ञान भी इसमें जोड़ दिया गया सामान्य उसमें, जो कि रीजनिंग का था, इसी के अंतर्गत गणित के अंतर्गत ही आ रहा है। तो आपके लिए 2 पुस्तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली पुस्तक आपका शारदा पुस्तक भवन, शारदा पब्लिकेशन का, ये डॉक्टर एस डी यादव का आता है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा सबको मालूम है एक और आता है डॉक्टर RS अग्रवाल का ले लीजिए, या दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बहुत दोनों अच्छी पुस्तक है। दोनों खरीदने की आवश्यकता नहीं, एक खरीदिए। अगर मेरे से पूछेंगे कि आप कौन सा, इन दोनों में कौन सा खरीदें, तो मैं कहूंगा ये SD यादव का ले लीजिए, अच्छी पुस्तक है। इसके बाद सामान्य हिंदी की बात किया जाए, पहले से बार बार बोल रहा हूं, आपके पास पुस्तक है तो लेने की जरूरत नहीं है, वरना आप एक अच्छी पुस्तक अगर मेरे से पूछेंगे कि भाई एक अच्छी पुस्तक सर बता दीजिए, तो ये वासुदेव नंदन की आती आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, जो UPSC वाले भी फॉलो करते हैं, PSC वाले भी फॉलो करते हैं, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा एक और पुस्तक है जो बहुत UPSC और PSC वाले भी फॉलो करते हैं, वो हरदेव लाल बाहरी की, जो आपका अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा आपके पास पहले से लूसेंट की पुस्तक है तो दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। 10 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। एक चीज और है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा पास करने के लिए, मतलब 30 अंक ये आएगा। सामान्य अंग्रेजी में आप ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स टाइप का, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, यूज सब इंटेंट कंजक्शंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंजक्शन है और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है। तो लूसेंट का आता है, आप ले सकते हैं लूसेंट का, और भी आपके पास पुस्तक का तो लेने के बार बार बोला आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए एक पुस्तक बता रहा था लूसेंट, बहुत अच्छी पुस्तक यहाँ पर दे सकते हैं। अब सवाल होता है, मैंने पुस्तक बताया, क्या पढ़ना, अब कैसे पढ़ना, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना कि भाई किसी भी चीज का 341 पद का 20 गुना, लगभग 6,000 के आसपास लोग, 6,500 के आसपास यहाँ पर आपको चयनित किया जाएगा। मैंने इसको निकालना आसान है, अब इतना भी आसान नहीं है कि भाई आप बैठ गए और आप पास हो गए। तो हमको क्या करना चाहिए, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो परीक्षा का पैटर्न है सिलेबस, बार बार अपने दिमाग में सिलेबस को रखो, रोज पढ़ो, छाप के ऐसे कर रख लो, पढ़ते वक्त दिमाग में आना चाहिए कि वहां पर हमको इस टॉपिक को हम पढ़ना है, और इस टाइप सिलेबस से बाहर नहीं आता, सिलेबस टू सिलेबस ही हमको अध्ययन करना है। उचित अध्ययन योजना बनाए, अब प्रत्येक इतने सारे विषय हैं तो योजना बना लो भाई, एक सप्ताह मैंने बांट दीजिए, आप हर दिन एक ही विषय लेकर मत पढ़िए। एक सप्ताह किसी को, अगर मैं GS का पढ़ रहा हूँ, संविधान पढ़ूं, तो अगला सप्ताह इतिहास उठा लीजिए, बोर नहीं लगेगा आपको। अगला सप्ताह भूगोल उठा लीजिए यहाँ पर, अगला सप्ताह फिर छत्तीसगढ़ उठा लीजिए यहाँ पर। और उठाने के बाद एक चीज पढ़ने का जो तरीका होता है, जब एक चीज, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ की बात की, आज छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ लिया मैंने, पहले आप थ्योरिकल पढ़ लीजिए, थ्योरिकल पढ़ने के बाद उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप पहले सीज पेंसिल लीजिए और सीज पेंसिल से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। अगर आप गलत बना रहे हैं तो उस गलत को देखिए और फिर सब्जेक्टिव में जाइए कि भाई गलत अब इससे क्या हुआ, और ऐसे करके आप बात करूंगा, अच्छा मैंने ये गलत लगाया और इसका कारण ये है। आप कारण पता करेंगे, जिंदगी में फिर कभी आप नहीं भूलेंगे किसी भी चीज को, ये याद रखेंगे। किसी भी कोचिंग वोचिंग जाने की बहुत, मैं नहीं कहता कोचिंग तो बस इंपॉर्टेंट होता है, अगर पैसा नहीं तो कोचिंग वोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं हर क्वेश्चन का। संविधान का अगर मैं
उद्देश्य संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कीजिए घर में। अगर आपसे लगता है कि ये छूटा तो वहां पर अगर मुझसे गलती हुई तो उसको फिर आप उसमें जाइए, उसके थ्योरिकल में जाइए और देखिए कि गलती कहाँ हुई, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार का रोज प्रैक्टिस, हाँ रोज प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज पढ़िए और प्रैक्टिस, पढ़िए और प्रैक्टिस, मैंने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने का स्टार्ट कीजिए। करके देखिए, कम से कम 5 से 6 घंटा आपको देना ही है, 5 से 6 घंटा आप दीजिए यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे इस एग्जाम को आप 100% निकाल ही लेंगे, निकाल जाएंगे। हाँ इस पर भी डिपेंड करता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है, इसका भी ध्यान रखें। मैंने एक चीज है कि परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझें, उचित अध्ययन योजना बनाएं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को विभाजित करें और नियमित अध्ययन करें। मॉक टेस्ट में बार बार बोला, और प्रैक्टिस सेट्स, नियमित मॉक टेस्ट समय प्रबंधन का अभ्यास करें, रोज कीजिए। जिस पूरा ऐसा नहीं कि चुपचाप टिक्का लगा कर रट्टा मार रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, शीश और रबड़ ले सकते हैं। पहले दिन आपने जितना टिक लगाया है उसमें देखिए कि 100 में मैंने कितने बनाया, 100 या जितने भी आपने 60 बनाया, इसके बाद रबड़ से उसको मिटा दीजिए। एक सप्ताह बाद फिर उस क्वेश्चन को बनाइए, क्या भूले तो नहीं है। यहाँ पर पढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। पुराने प्रश्न पत्र पिछले प्रश्न पत्रों को हल करने के समीक्षक प्रश्न का प्रारूप समझ में आएगा। हाँ पुराने प्रश्न आप देखेंगे तो भी प्रारूप पता चलता चले जाएगा, थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा क्योंकि इस पर पीएससी ले रहा है। सामयिक घटनाओं पर नजर रखे, अखबार पढ़े, सामान्य ज्ञान को अपडेट रखे और शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। तो ये टिप्स है मेरी तरफ से कि आप इस एग्जाम को निकालें, क्योंकि डेट नहीं बताया गया कि कब एग्जाम होगा, इसलिए ऐसा भी नहीं कि आराम से आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत आपसे भिड़ जाइए तो आपका काम आएगा। पीएससी भी आने वाला है, पीएससी का भी तैयारी हो जाएगा, आपका सब इंस्पेक्टर का भी तैयारी हो जाएगा, दोनों को एक साथ लेके चलिए और अच्छी तैयारी होती चली जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।